में हमने अपनी ताकत बताई कि हमारी कितनी ताकत है। और मैं आपको ये बता दूं कि हरियाणा में हम अपनी आदत बताएंगे कि हमको जीतने की आदत है, और उस आदत को बनाने के लिए संगठन बहुत जरूरी है। तो अगले 3 महीने में हम हरियाणा में ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जैसा हिंदुस्तान में ना किसी दल के पास कभी हुआ, जैसा हिंदुस्तान में ना किसी दल के पास कभी होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके पास ऐसे डिवोटेड, डेडिकेटेड, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है जैसे आम आदमी पार्टी के पास। 3 महीने में हमें कोई गांव, गली, कूचा, मोहल्ला, कोई भी व्यक्ति, कोई किसी पार्टी में हो, कोई किसी संगठन से जुड़ा हो, हमें एक भी आदमी ऐसा नहीं छोड़ना है हरियाणा के अंदर जिसके सामने हम हाथ जोड़ के ना जाएं और उसको आमंत्रित ना करें कि आओ आप भी आम आदमी के इस काफिले में शामिल हो जाओ। वो होगा कैसे? उसके लिए पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। विधायक जी यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने बताया भी कि किस तरीके से यह आंधी और तूफान आया। वो जो सामने दिख रहा था वो तो था, लेकिन उसके पीछे संगठन भी बहुत मजबूत खड़ा हो गया था पंजाब में। और जो मेरी जानकारी है, जो हमारे पास सूचना थी कि पंजाब में जब चुनाव का वक्त आया तो हमारी ये सिचुएशन थी कि हमारे हर बूथ पे 20 ऐसे डेडिकेटेड कार्यकर्ता हो गए थे जो कह दो उनको, जो आदेश दे दो वो करने के लिए तैयार थे। इससे ज्यादा तादाद हमको हरियाणा में अपने हर बूथ पर, हर मोहल्ले में, हर गली में इस खड़ी करनी है अपने संगठन की। इससे ज्यादा ताकत पंजाब हमारे लिए एक रोल मॉडल है, लेकिन अब हमारे पास उसका तजुर्बा भी है। हमें उससे बेहतर संगठन, उससे बड़ा संगठन, उससे मजबूत संगठन तैयार करना है। एक टारगेट मेरे मन में है जिसकी मैं हाँ कराया हूं मुख्यमंत्री जी को कि अगले 3 से 6 महीने के बीच में 1 लाख कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हरियाणा में ऐसे खड़े होंगे कि जिसको हम कह दें कि सड़क पे खड़े हो जाओ तो सड़क पे खड़े हो जाएं, जिसको हम कह दें कि सीएम का घेराव कर लो तो सीएम का घेराव कर लें, जिसको हम ये कह दें कि आज गली गली में ये मुद्दा उठना चाहिए तो वो मुद्दा उठ जाए। ऐसे 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज हम अगले 3 से 6 महीने में तैयार करने वाले हैं। कैसे करेंगे ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, और बिल्कुल ध्यान से उसको सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि उसी मॉडल पर हमारा पूरा जो संगठन है वो काम करेगा। ऊपर से जो निर्देश आएंगे वो नीचे आखिरी कार्यकर्ता तक पहुंचे, और नीचे जो कार्यकर्ता सोच रहा है वो बहुत जरूरी है कि जो कार्यकर्ता सोच रहा है वो सीधा संवाद आपके जो शीर्ष नेतृत्व है वहां तक पहुंच जाए। ये हमारा इस संगठन के जरिए मकसद होगा। हम आप सबको विधानसभा वाइज एक जिम्मेदारी देने वाले हैं। यहाँ पर जोन की ये मीटिंग है क्योंकि इसमें कई विधानसभा आती हैं, मेरे ख्याल से 20, 25, 23 विधानसभा इसमें आती है। 23 के 23 विधानसभा को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये इस तरीके की वॉलंटियर बुकलेट बनाई है हमने, इस तरीके का पेज है जिस पर की जानकारी हमको इकट्ठा करनी है। संगठन में किसके पास कितनी ताकत है, किसके पास कितना समर्थन है, किसको कितना सहयोग है, गांव में कितने लोग जानते हैं, शहर में कितने लोग जानते हैं, बूथ पर उसकी क्या ताकत है। ये एकमात्र जरिया है आपके पास अपनी ताकत दिखाने का। अगर संगठन में कोई भी कुछ पद चाहता हो, जिम्मेदारी चाहता हो, भविष्य में इनाम चाहता हो, ये एकमात्र पन्ना है जो आपको शीर्ष तक पहुंचा सकता है, आपको टिकट भी दिला सकता है, आपको संगठन में भी जगह दिला सकता है, आपकी ताकत भी बढ़ा सकता है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करवा सकता है। जो अच्छे वॉलंटियर्स होंगे उनसे खुद मुख्यमंत्री जी मिलेंगे भी। तो ये इस पन्ने की जो ताकत है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। विधानसभा में मान लीजिए कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक विधानसभा में आपके 100 गांव हैं, तो हमको ये जानकारी नहीं चाहिए। अभी तक हम ये जानकारी इकट्ठा करते थे कि किस वॉलंटियर का नाम क्या है और उसका फोन नंबर क्या है। हमें ये जानकारी चाहिए कि गांव क्या है, नाम क्या है, फोन नंबर क्या है। इससे क्या करेंगे? इससे हम गांव वाइज हमारे पास वॉलंटियर्स की लिस्ट इकट्ठा होगी, हमारे पास जानकारी इकट्ठा होगी, उसके आधार पे संगठन निर्माण करेंगे। 10 गांव का एक सर्कल बनाएंगे, 4-5 सर्कल का एक ब्लॉक बनाएंगे और 4 ब्लॉक विधानसभा बनाएंगे। तो विधानसभा में पूरा पिरामिड तैयार होगा, ऊपर से लेकर के नीचे तक। अगर कार्यकर्ता को विधानसभा अध्यक्ष तक कोई बात पहुंचानी है वो भी मिनट में पहुंचेगी, और विधानसभा अध्यक्ष को मैसेज देना है तो वो भी गांव के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगा। आप लोगों को क्या करना है? आपकी ताकत कैसे पता चलेगी? इससे हम ये पर्चे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप सब लोगों को। आप जिस भी विधानसभा से संबंध रखते हैं, आप जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, यहाँ पर विधानसभा का नाम लिखना है सबसे ऊपर,
उसके बाद गांव का नाम लिखना है और उस गांव में आप कितने कार्यकर्ता बना सकते हैं उनके नाम और नंबर लिखते हैं। हर गांव के लिए एक ऐसा पेज आप बना सकते हैं, ले लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए। किसी के 50 गांव में जान पहचान है, 50 पन्ने ऐसे ले जाइए, एक लेके जाइए, उसकी 50 कॉपी कराइए और हर गांव से आप जिसको पार्टी से जोड़ने जा रहे हैं अगले 3 महीने में उनके नाम इसमें दर्ज कीजिए। फिलहाल आपको 1 हफ्ता हम इस एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं कि 1 हफ्ते में आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं, जिनको जानते हैं, उनके नाम इसमें दर्ज कीजिए और ये वापस जमा कराइए। आपका नाम और मोबाइल नंबर इस पन्ने के ऊपर जरूर लिखा होगा जिसने ये जानकारी इकट्ठा की है। तो ये हम सबको बराबर मौका दे रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे वो जोन अध्यक्ष हैं, चाहे वो किसी भी पद पर बैठे हैं या फिर सामान्य कार्यकर्ता है, ये सबके पास बराबर मौका है अपनी ताकत दिखाने का। ये अपनी ताकत दिखाने का सबके पास बराबर मौका है। आम आदमी पार्टी में किसका कितना शेयर होगा, किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, वो इससे तय होगा। तो ये जानकारी आप लोगों को इकट्ठा करनी है, गांव-गांव जाना है, दूसरी पार्टी के लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करनी है, उनको भी अपने साथ जोड़ना है और 1 सप्ताह के अंदर ये भर के हमको दीजिए। उसके बाद संगठन निर्माण की प्रक्रिया होगी। आप सब लोगों के साथ हर विधानसभा में वॉलंटियर्स की अलग से मीटिंग होगी। आज जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, मुझे लगता है कि जब ये एक्सरसाइज शुरू होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आपकी विधानसभा में हम मीटिंग लेने के लिए आएंगे तो आपकी एक विधानसभा में इससे ज्यादा कार्यकर्ता और इससे ज्यादा वॉलंटियर्स हमें वहां पे जमा मिलने चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इसी चीज के लिए है कि हम सब इस मुट्ठी को, ये जो खुला हुआ हाथ है, इस मुट्ठी को बांध सके, एक साथ ला सके। और आप सबको पता है कि इसके कंपैरिजन में इसकी ताकत क्या होगी। तो हमको ये मुट्ठी बनानी है, ये संगठन बनाना है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें और, आपको गांव-गांव जाओगे, आपको लोग कई मुद्दों पर आपको बोलेंगे कि इस मुद्दे पर सवाल खड़ा हो रहा है आपकी पार्टी पर, आपसे सवाल करने लगेंगे वापस। तो मेरा एक ही बात कहना है उनसे कि आपके पास आपका दामन बिल्कुल साफ है, इस पार्टी का दामन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है, किसी सवाल से बचने की जरूरत नहीं है। कोई भी सवाल आए, कितना भी राजनीतिक क्यों ना हो, हमारी पार्टी के पास हर मुद्दे का, हर सवाल का समाधान मौजूद है। सीना ठोक के जवाब दीजिएगा, नम्रता से जवाब दीजिएगा, हाथ जोड़ के सबसे मिलिएगा और सबको अपने साथ मिलाइएगा। ये हमारा लक्ष्य है। अगले 2-3 महीने की जो संगठन की एक्सरसाइज हो रही है उसके लिए है। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, वैसे सुशील जी बहुत बार इन चीजों को क्लियर कर चुके हैं, मीडिया में भी कर चुके हैं, कि चंडीगढ़ को लेके और SYL को लेके हमें बार-बार सवाल पूछने की कोशिश की जाती है। उसमें सुशील जी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर कर चुके हैं और हमारा ये मानना है कि जो आखिरी कार्यकर्ता है पार्टी का, उस तक ये मैसेज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हम दोनों मामलों पर बिल्कुल साफ हैं। हमने दिल्ली में सारी समस्याएं सुलझाई, पंजाब में सारी समस्याएं सुलझा रहे हैं। अगर हरियाणा में मौका मिला तो ये 2 समस्याएं जो ये 55 साल से जो ये चलाए जा रही है दोनों पार्टियां, 55 साल हो गए, मुझे कोई और ऐसा उदाहरण दे दीजिए भारत में जो कोई राज्य नया बना हो और जिसके पास अपनी राजधानी ना हो, जहां उसकी पुलिस हो, जहां उसकी जमीन हो। 55 साल हो गए इन दोनों पार्टियों को, इन तीनों पार्टियों को बेवकूफ बनाते हुए हरियाणा के लोगों को। तो हमको ये मैसेज पहुंचाना है इन लोगों तक, अपनी बात रखनी है, मजबूती से रखनी है। भ्रष्टाचार की बात सुशील जी ने अभी कही कि किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप गली गली जाइए, लोगों से बात कीजिए, मुद्दा उठाइए। और ये जो टोपी अभी मैं देख रहा हूँ, आधे लोग पहने हुए, आधे नहीं पहने हुए, ये पहचान है हम लोगों की। जब हम कार्यकर्ता मीटिंग में बैठते हैं, यहाँ सम्मेलन में बैठे हैं, यहाँ नहीं भी पहनोगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ सब आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ पे हम सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको पता है, यहाँ नहीं भी पहनोगे तो चलेगा। शाम को जब चाय पे बैठते हो, हुक्के पे बैठते हो, गांव की चौपाल में बैठते हो, तो ये अपनी पहचान पहन के बैठा करो। लोग आपका स्वागत करेंगे, आपको प्यार से मिलेंगे। तो आज की एक्सरसाइज हमारी सिर्फ इतनी है, एक भी कार्यकर्ता कोई छूटे ना, एक भी व्यक्ति गांव में कोई छूटे ना जिससे हम संपर्क ना कर सकें, और जिसमें जितनी ताकत है ये उसके पास दिखाने का मौका है। यहाँ से ये पेज मैं कहूंगा कि जो भी जोन इंचार्ज है, हाँ, ये आप सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर दिए जाएंगे। आप सब अपने पन्ने ले जा सकते हैं, कॉपी करवा सकते हैं और सारे वॉलंटियर्स की तादाद इसमें भर के, और इसको एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर देंगे। मैं अनाउंस भी कर दूंगा वो व्हाट्सएप नंबर। जी, मैं वो नंबर भी आपको बता देता हूँ, आप सीधे वहां पर ये भेज सकते हैं।
लिख दीजिए व्हाट्सएप नंबर 85278, लिख लीजिए 85278222183, 85278222183, 8527822183। सबके पास हो गया ये नंबर? सबके पास हो गया? दोबारा दोहराने की जरूरत है? ये कार्यकर्ताओं की आप जो लिस्ट बना रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं की जो आप लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट आप सीधे भेज सकते हैं, ये पार्टी के पास सीधे पहुंचेगी। आपके बीच में कोई कड़ी नहीं है, आपको सीधे जवाब दिया जाएगा। आपके पास पार्टी हाईकमान से सीधे आपको कॉल आएगा, जो पार्टी का बैक ऑफिस है उससे। आप सबके जिन लोगों को आप मेंबर बना रहे हैं उनके पास भी स्वागत कॉल जाएगा, और उसके बाद से हम लगातार संपर्क में रहेंगे। मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज भी बता देता हूँ। ये पहली एक्सरसाइज में सुशील जी मैं मिक्स नहीं करना चाहता था दूसरे वाले के साथ। तो वो हम गांव में एक ग्राम संपर्क अभियान भी एक शुरू कर रहे हैं, वो इस एक्सरसाइज से अलग होगा। इन सब चीजों को मिला करके एक संगठन बनेगा। मुझे लगता है कि अभी आज के दिन आपकी ये जिम्मेदारी नहीं, इसलिए आप लोगों को हम ये बता रहे हैं। हम इतना और बता दें कि जब हम ग्राम कमेटी बनाएंगे, जब गांव के लेवल पे संगठन बनेगा, तो इसमें एक कॉलम भी है। बहुत लोग आपसे पूछेंगे, इसमें कुछ लोग जिनकी नीयत ठीक नहीं होती है, हो सकता है कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करें। इसमें हमने एक कॉलम लिखा है जिसमें हमने समाज पूछा है कि जिस व्यक्ति का आप नाम ला रहे हैं, नंबर ला रहे हैं, वो किस समाज से है। तो बहुत लोग कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। जब हम गांव की कमेटी बनाएंगे, जब सबसे छोटी यूनिट बनाएंगे अपनी पार्टी की, तो उसमें हर समाज की हिस्सेदारी होगी, गांव के हर समाज का आदमी उसमें शामिल होगा। इसलिए हम ये जानकारी ले रहे हैं, हमारा दिल बिल्कुल साफ है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल ग्राउंड पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए और ऐसा मजबूत संगठन बना दीजिए हरियाणा के लिए जिसको हराना असंभव हो, जिसको हराना नामुमकिन हो। ऐसा संगठन का निर्माण कर दीजिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अनुराग जी ने बताया, ये फॉर्म हम सभी को देंगे, परंतु आज ये फॉर्म सारे हरियाणा के व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर हम भेज देंगे। आप वहां से भी ले सकते हैं। इस फॉर्म के ऊपर आपका नाम, आपकी विधानसभा और आपका मोबाइल नंबर जरूर लिखना, ताकि पार्टी के रिकॉर्ड में चढ़े कि आपके इतने कार्यकर्ता बनाए हुए हैं इस गांव से। ये बात तो सही है कि इसके अंदर डुप्लीकेसी बहुत होगी। एक गांव के अंदर अलग अलग नाम कई कार्यकर्ता लिखेंगे, परंतु उससे घबराना मत, हम अपने आप छाट लेंगे कंप्यूटर के अंदर। एक बार टेलीविजन वालों को बता दो भाई, वीडियो बना ली है। मैं क्योंकि विधानसभा आज बढ़ाना था, जगह कम थी, परंतु हम ये जरूर देखना चाहेंगे किस किस विधानसभा से कितने लोग आए हैं, और जिस विधानसभा के अध्यक्ष जो भी है वो आगे आ जाए, मैं वो भी देख लूंगा। पंचकूला से, पंचकूला विधानसभा के लोग एक बार हाथ खड़ा करेंगे, जिले के भी विधानसभा के, पंचकूला जिले के भी विधानसभा के। एक बार वीडियो बना लो भाई। 20-25 लोग आए पंचकूला विधानसभा से। आप